कांग्रेस के समर्पित है, कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी दी, क्या कहना चाहोगे? मैं धन्यवाद करता हूँ वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। मैं मुझको भरोसा जताया, चुनाव में मैदान में मुझे उतारा और मेरे जो क्षेत्र के विधायक है उन्होंने भी मेरे कंधे पे जिम्मेदारी दी है कि मैं इस जनता का से वोट मांग के और सफल जनता बनाएगी। मुझे उम्मीद है अल्लाह के से कि जनता मुझे काम करने का मौका देगी। जी इस जनता के लिए काफ़ी मुद्दे हैं सर, मैं आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच पहले से आप काफी बीच में जो है लोगों की कुछ समस्याएं हैं, किस तरह के आपके सामने समस्या आ रही है इसमें काफ़ी समस्या है। हमारे यहाँ पर 10-12 साल से चुनाव नहीं है, लावारिस की तरह एक हमारा गांव पड़ा था। किसी ने इस गांव की तरफ को आगे नहीं देखा कि जो नेता लोग होते हैं जो चुनाव आज मौके पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्होंने आगे किसी से जनता से ये तो पूछा नहीं भाई अगर तुम्हारी समस्या क्या है। किसी गरीब आदमी के साथ में पानी भरा हुआ है, किसी के घर में पानी भराया है, बरसात में पूरी झील में घरों में पानी भराया, किसी ने उसमें आगे नहीं देखा। और गांव में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें मैं ही भागा फिरा हूँ भाई साहब, उसमें मैं ही फिरा हूँ। काफी लोगों से बातचीत की सर, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये था कि आप कोई प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन कोई भी लोग समस्या लेकर के आप आते थे, उनके लिए खड़े रहते हैं, तो क्यों इस जनता के लिए इतना आप जो है जद्दोजहद करते हैं? क्या चुनाव का तरीका था या वाकई में एक सेवा करना चाहते हैं समाज की? देखो मैं लॉकडाउन से जनता की सेवा में लगाया हूँ और मेरा तो मकसद जनता की सेवा ही करने का था और सेवा ही करने का मेरा शुरू से यही रहा कि मैं जनता की सेवा करूं। और आज ये चुनाव का जो दौर आया है ये भी आगे भी मेरा जनता की सेवा करने का ही मन है और बड़ी ईमानदारी से मेरा मन है। सर, सूत्रों के हवाले से कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे नगर पंचायत का, लेकिन आप चुनाव के लिए तैयार हुए तो वो सब आपके समर्थन में बैठ गए हैं और इन लोगों ने, यहाँ की जनता ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़ें, ये आपका खुद का निर्णय था, वाकई में जनता का निर्णय है? वो सब मेरे परिवार है, ये सब मेरे परिवार है, वो मेरे परिवार सब मेरे साथ है और चुनाव मुझे जो है ना सब जनता लड़ा रही है, मेरा परिवार लड़ा रहा है, तन मन धन से लड़ा रहा है और जनता चुनाव लड़ रही है, मैं थोड़ा ही लड़ रहा हूँ जनता। ये तो चुनाव ही जनता का है। बहुत अच्छी बात प्रत्याशी ने कही। दावेदार में ऐसी बातें बहुत कम कहते हैं कि चुनाव में नहीं, मेरी जनता का प्यार और भरोसा मुझ पर है, वही मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। और देखिए, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात करें कहीं ना कहीं उस पर जनता ज़्यादा विश्वास करती है। लॉकडाउन से मैं जहाँ मारती हाहाकार मची थी, हर आदमी एक दूसरे से मदद के लिए मदद चाह रहा था, लेकिन उस दौरान भी इनका सहयोग जनता के बीच रहा, लेकिन खुलकर कैमरे के सामने नहीं बता रहे हैं कि किस तरह का सहयोग लोगों से क्या है। सर, वो गरीबों के लिए सच है आपने? देखो, गरीब जनता का ही चुनाव है ये गरीब जनता का सम्मान का चुनाव है, गरीब जनता के हक का चुनाव है और गरीब जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी, बिजली के खंभे नहीं लगे, लाइट नहीं खींची, वहाँ पर जो रास्ते में अंधेरे पड़े हैं उनकी लाइटें नगर पंचायत से लगनी चाहिए वो नहीं लगी और जो हमारी तरफ वो झील में डूबे हुए हैं लोग, वो बहुत बड़ी भयंकर समस्या है लोगों के लिए। उसका तो ये समझो जो भी वहां पर रह रहा है वो चाहे बरसात भी ना हो तब भी उससे रिस्क में रह रहा है। हाँ, रिस्क में रह रहा है। अगर अब भी बारिश हो जाए ना थोड़ी, तब भी उसके घर में पानी घुस सकता है। काफी समस्या है। हाँ, काफी समस्या है, उसका समाधान होना है। जैसे हमारे क्षेत्र में कॉलेज है, इंटर कॉलेज होना चाहिए, वो भी नहीं है, उस पर भी किसी ने काम नहीं करा और उस पर पूरा प्रयास रहेगा, हमारा शिक्षा पे प्रयास पूरा रहेगा। अभी हमारे शक्ति बिहार कॉलोनी में उधर भी शिक्षा का कोई क्या ना, देखो पाड़ली गुज्जर में है स्कूल, कोई सरकारी स्कूल यहाँ पर भी नहीं है। दिल्ली वाला शिक्षा का बड़ा मुद्दा रहेगा, इधर भी कोई शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। और जो बच्चे हैं
आज का टाइम जो है ना उसका खेल का चल रहा है, जैसे क्रिकेट का बड़ा क्रेज है हमारे देश के अंदर। उसके लिए भी हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए खेलने का लिए, कुछ ना कुछ उनका हो समाधान होना चाहिए बच्चों का, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। और बहुत समस्या है। समस्या तो इतनी है कि जिस गरीब आदमी के घर पे छत नहीं है उस गरीब तक पहुंचती नहीं, उसके गरीब के घर तक पहुंचती ही नहीं। साफ साफ इशारा है, सरकार की जो योजना है गरीब तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पात्र लोगों को अभी तक कोई उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर मौका जनता ने दिया तो कहीं ना कहीं तौकीर भाई चाहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सरकार की एक योजना हर गरीब तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। सर बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जनता का जो जनता आपके साथ है, किस ये चुनाव ही जनता का है, ये जनता के हक का चुनाव है। जिसके घर तक योजना नहीं पहुंची, जिसका हक है, उसके घर तक तौकीर पहुंचेगा, ईमानदारी के साथ पहुंचेगा। ईमानदारी का चुनाव होगा, निष्पक्ष तरीके से होगा, बेलालच बेलौस तौकीर चुनाव लड़ रहा है। ये जनता भी जानती है, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा, जनता के गरीब जनता के हक के लिए लड़ रहा है, उसके विकास के लिए लड़ रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में मुद्दा हो विकास का, चाहे वो पाड़ली गुज्जर हो या पन्याला हो या तेली वाला हो या शक्ति बिहार हो, उसके लिए चुनाव है। ये चुनाव राजनीतिक नहीं है, ये जनता के विकास का चुनाव है। उस पर काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, ये जनता को भी पता है। और मैं नियत करके निकला हूँ, मैं नियत करके निकला हूँ कि मैं किसी के हक पे डांका मारने या उसका लूटने नहीं निकला। अपना अपना खर्च करके जनता तक उसका विकास करूँगा, ये मेरा वादा है। जनता मेरे जो शब्द बोल रहा हूँ वो जनता मेरे शब्द को पकड़ के रखे और मैं इस पे सत्य उतरूँगा। अगर मेरी कहीं गलती हो तो जनता आके मुझे पकड़े, मैं इसका मेरे से हिसाब लेना चाहे हिसाब ले सकती है। नगर पंचायत में बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर वाइज काम चलेगा, वहाँ पर एक का हिसाब जैसे कोई अपने भाई से ले सकता है बंटवारे के टाइम, ऐसे मेरे से हर एक वोटर मेरे से हिसाब लेने का हक रखता है, हर मैं देने का हक रखता हूँ। ये चुनाव सिर्फ ईमानदारी का और जनता के हक का चुनाव है। वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का बंदा हो या बच्चे का हो, मैं उसको सबको कहता हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वोट डाल ले हाथ के पंजे को, और ये हाथ का पंजा यहाँ पर तौकीर को जीत के नगर पंचायत अध्यक्ष बना के भेजे। वो पनियाले क्षेत्र, पाड़ली गुज्जर या तेली वाला, शक्ति बिहार कॉलोनी, कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, चाहे बड़े, मेरे से बड़े भी बहुत लोग हैं, उनके सम्मान में, या मेरे छोटे भाई है बहन है, किसी के भी सम्मान में मेरी तरफ से अगर दिक्कत आई तो मैं गुनहगार हूँ। मैं किसी की हक को अपने घर में लेके नहीं घुसूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वादा करता हूँ कि मैंने पहले मेरी एक वीडियो बनी थी, मेरे पास अखिलेश जी आए थे, मैंने कहा था कि अगर मेरी नियत में खोट हो, मैं किसी गरीब का लुकमा ला के अपनी थाली में रखूं और उस थाली में से खा के मैं पाप का घड़ा भर के अपने घर में लेके जाऊं और उसे खाऊं, तो मेरा चुनाव में नंबर ना आए, मैं चुनाव ना लड़ पाऊं। मेरी अल्लाह से भी यही विनती थी कि मुझे चुनाव में मत ताड़ना, क्योंकि मुझे गुनाह नहीं घुमाना, ना मैं जिंदगी में घुमाया, ना मैं ऐसे परिवार से हूँ। मैं भी अपने फादर को वचन दे के निकला हूँ कि मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। उसने भी ये कहा कि किसी का बुरा ना करना, जिंदगी में तेरा कोई बुरा कर दे तब भी बुरा नहीं करना। मैं उस काम के लिए निकला हूँ। मैं अपने बड़ों से बात करके जो उन्होंने मुझे वचन दिया है उस वचन पे मैं खरा उतरूंगा, और उस वक्त खरा उतर के मैं इस क्षेत्र का, तीनों गांव का, पाड़ली गुज्जर, पनियाला, दिल्ली वाला, शक्ति बिहार, भाई साहब, इसमें मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो विकास कराने का जो कोई काम करता है या इसकी योजना आती है, वो योजना यहाँ से नहीं, मैं ऊपर से जहां तक भी इसका हक बैठेगा उस हक को लाने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री तक भी अगर इसका होगा तो मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। और सरकार किसी की भी हो, अच्छी नियत का जो बंदा होता है, अधिकारी कोई भी हो, जो सच्ची नियत का बंदा होता है, वो चेहरा उसका अलग दिखता है।
ये चेहरा उसका दिखता है। मैं हर एक आदमी के पास जाऊंगा, एक गरीब आदमी के हक को मांग के, झोली पसार के, इनका हक इनके घर तक ला के, इनका विकास करके सांस लूंगा। ये जीवन जो बच रहा है, ये जीवन पुण्य के लिए है। और दुआ चाहिए सिर्फ मुझे, और तुम्हारा हक तुम्हारा है, और मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। और मुझे सभी पनियाला, पाड़ली, गुज्जर, तेली वाला, शक्ति बिहार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारे हक का चुनाव है। आप मुझे वोट दे के कांग्रेस के हाथ के पंजे पे आप जो है ना मोहर लगाकर सफल बनाए। कामयाबी पूरे क्षेत्र की होगी, विकास की होगी, आपके सम्मान की होगी, और मेरी कामयाबी होगी तो आपकी होगी, आपका सम्मान की होगी। आप मुझे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे सफल बनाए, कामयाबी आपकी होगी। ठीक है, ये थे कुछ चिराग ऐसे होते हैं, खूब जलते हैं, लोगों को रोशनी देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जब भी गरीब का नाम आता है तो नर्वस होकर जवाब दे रहे हैं। तोकीर भाई ने वाकई में इस नगर पंचायत के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। कहीं ना कहीं ईमानदारों के साथ कुछ ईमानदार लोग कुछ गलत आदमी पिस जाते हैं, लेकिन इस नगर पंचायत को वाकई में एक तोहफा मिलने वाला है। मैं अपील करना चाहूँगा अपने नगर पंचायत के लोगों से, क्योंकि तोकीर भाई चुनाव में खड़े हुए हैं। जो इनकी दिल की भावना है वो जगह पर आ गई। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, तय आपको करना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल